जिस तरह से बेटा ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? रेसस फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर। या तो वो होता है या तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि होगा भी नहीं भी होगा। ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है, ए बी जीरो कोई चीज नहीं होती है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है, ए बी कोई चीज नहीं होती है। तो इसी तरह से तुम ये समझ लो कि नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर, ये अंगूठी है नेचुरल नंबर की, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आए, इंटीजर, होल नंबर सर। उसके बाद थोड़ा सा आगे आए, रैशनल नंबर। उसके बाद थोड़ा सा आगे आए, इरेशनल नहीं लिख रहा हूं बेटा, सीधे लिख रहा हूं रियल। मैंने तुमको बारहा बताया है कि जो बीच की पट्टी है इसमें हम लिखते हैं फर्क। फर्क किसका है? इरेशनल नंबर्स का फर्क। बेटा देखो, फर्क समझो। मैंने इरेशनल नंबर का एक सर्किल नहीं बनाया है, मैंने ऐसे नहीं बनाया है सर्किल। फर्क समझो। ये नहीं हो सकता कि सर इरेशनल नंबर ऊपर आ रहा है रैशनल नंबर से, नहीं आ रहा है। वो मैंने बीच में जगह भरी है कि फिर रियल नंबर में ऐसा क्या है जो रैशनल नंबर में नहीं है। और इसके बगल में लिखना है कि रियल नंबर इज ए सेट containing all the rational and irrational numbers together। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और तुमको मन कर रहा है तो बीच में यहां पे दिखा दिया 0.5, ताकि पता चल जाए कि भाई इसमें रैशनल नंबर भी आ रहा है। फिर यहां पे कहीं पे लिख दिया -1/3, इससे ये पता चल जाए कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी है इसमें। उसके बाद कहीं पे जाके एक इरेशनल नंबर भी लिख दिया, यहाँ पे √3 लिख दिया। ये रियल नंबर की नंबर लाइन, या तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर रियल नंबर की नंबर लाइन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, बस ब्रैकेट में कैपिटल R लिख दिया, ठीक है। या फिर ऊपर लिख सकते हैं कि दिस इज ए रियल नंबर लाइन। अब तुम 11th में आ गए हो, अब तुम जब भी नंबर लाइन बनाओगे तो रियल नंबर की नंबर लाइन बनाओगे। अब तुम 11th में प्रवेश कर चुके हो। तो बेटा इसमें फर्क देखो क्या क्या आएगा। ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूं कुछ चीजें, अगर दिख जाए तो किस्मत की बात। इसमें बेटा काउंटिंग नंबर्स आते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत ज्यादा। इसमें फर्क था बेटा किसका? जीरो का, होल नंबर आ गया। इसमें बेटा कैसे नंबर थे? नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स। इसमें बेटा फर्क क्या क्या था? अब इसमें हर तरह का नंबर आ गया, 1/2 भी आ गया, -3/4 भी आ गया, -17/3 भी आ गया, ठीक है, -0.5 भी आ गया, 3.3 बार भी आ गया, है कि नहीं? अब इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? √2, पाई, पाई स्क्वायर, एक स्मॉल ई बता देता हूं क्या है। स्मॉल ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 के करीब है। ये नेचुरल लॉग का बेस है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू है 3.14 के करीब, 22/7 के करीब, ठीक है। तो ये चीज है। ई है, और भी बहुत सारे नंबर है यार, √3 है। फिर एक और नंबर लिख लो, क्यूब माइनस ऑफ √3 है, क्यूब रूट ऑफ 5 है। ये समझ में आता है ना, क्यूब रूट ऑफ 5, 5 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3 है। ये सारे कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर। 7, 1/3 नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये 7 की टोपी पे 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये ई और 2 अलग अलग नहीं, ई का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये फिर लिखो, ऑल अंदर आर बाहर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल बाहर और अंदर गलत स्टेटमेंट है। यहां तक बात समझ में आ गई है? इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो चलो एक तरह से रिवाइज भी हो गया, इसमें कुछ चीजें तुम लोगों को पहले से मालूम होगी, लेकिन नजरिए का फर्क मैंने थोड़ा सा करवा दिया है। नोट, ए रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल। तो नेचुरल नंबर, उसके बाद आया था होल नंबर, उसके बाद आया था इंटीजर, उसके बाद आया था रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सारे नीचे वाले नंबर कवर्ड है ऑलरेडी, तो नेचुरल नंबर अलग से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो ए रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल। दूसरा, जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें तुमको की बेटा,
कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स आ सकते हैं, दो इररेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो घुमा फिरा के बात नहीं समझ में आई कि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। ये है इंपॉर्टेंट बात। तीसरा, कैपिटल आर डिनोट्स द सेट रियल नंबर। रियल नंबर लाइन इज ए कंटिन्यूअस नंबर लाइन। पांचवा, एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए रियल नंबर। यानी कि नंबर लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट छू लो, कोई भी पॉइंट छू लो, तो ये तो पता नहीं कि ये -1 है या नहीं, हो सकता है -1 ना भी हो, ठीक है, हो सकता है रैशनल हो ना हो, इररेशनल हो, पता नहीं ना भाई कुछ, है कि नहीं। लेकिन इतना तो पक्का पता है कि कोई भी पॉइंट एक रियल नंबर है, ये भी पॉइंट एक रियल नंबर है, रियल नंबर। तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो नंबर लाइन है मेरी, नंबर्स की जो लाइन हम बनाते हैं, इट इज द लोकस ऑफ रियल नंबर्स, इज ए कंटिन्यूअस नंबर लाइन। देखो बेटा, वो नंबर्स जिसे नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता हो, उसमें सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर। सब कुछ आ जाता है, माँ की तरह है, सबको माफ कर देती है सबको, ये भी मेरा बच्चा, वो भी मेरा बच्चा, वो भी मेरा बच्चा। देखो ये जो चौथा पॉइंट है ना, इसी के वजह से ये पांचवा पॉइंट आया। रियल नंबर इज ए कंटिन्यूअस नंबर लाइन, इसका मतलब होता है कि एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर, उसी का मतलब होता है। बाकी के साथ ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नेचुरल नंबर लाइन इज अ डिस्क्रीट नंबर लाइन। क्यों? हर पॉइंट नेचुरल नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लो, नेचुरल नंबर नहीं है। अभी हम बस एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे कैसे नंबर्स हैं। देखो बेटा, √16, क्या √16 एक रियल नंबर है? यस या नो? √16 क्या रियल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है बेटा? कुछ भी लिख दो, रियल नंबर होता ही होता है। बस एक चीज रियल नंबर नहीं होती बेटा, याद रखना, -20 का अंडर रूट अगर होता या -16 का अंडर रूट होता, अगर अंडर रूट के अगर अंदर माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो रियल नंबर नहीं होता, फिर वो इमेजिनरी नंबर होता है। क्यों बेटा ऐसा? बताता हूं। मान के चलो लिखा हुआ है x² = 9, तो x की जगह पे क्या क्या हो सकता है कि उसका स्क्वायर करने पे 9 आ जाए? जाहिर सी बात है, x की जगह 3 भी हो सकता है और x की जगह -3 भी हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं तुमको एक चीज दूं कि x² = -9, तो x की जगह तुम अगर -3 रखोगी तो -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही दे देगा, और x की जगह पे अगर तुम 3 रखोगी तो भी 3 का स्क्वायर क्या दे देगा? 9 दे देगा। तो कुछ नहीं कर सकते, x की जगह -3 रखने पे भी x² -9 के बराबर नहीं आएगा। कोई भी वैल्यू नहीं है ऐसी, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है ऐसी। हर वो नंबर जो कि नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर लाइन पे, पूरे के पूरे नंबर लाइन पे ऐसा कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ना रैशनल ना इररेशनल, जिसका स्क्वायर करने पे -9 आ जाए। क्योंकि बेटा स्क्वायर तो या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। 0 का स्क्वायर 0 आता है, बाकी सारे नंबर का स्क्वायर कैसा आता है? पॉजिटिव। तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, स्क्वायर कभी भी निगेटिव आंसर नहीं दे सकता है। तो बेटा x की जगह ऐसी कोई भी वैल्यू तुम नहीं डाल सकते जिसका स्क्वायर करने पे -9 आए। तो रियल नंबर लाइन जो मेरी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, उस पे कोई ऐसा नंबर नहीं है -√9, ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते हो। वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फिर बात आएगी, इमेजिनरी नंबर में बात आएगी। √-9 के बारे में तुम दिल से ऐसे सोचो,
कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -9 आ जाता है। जब मैंने √9 लिखा था तो तुमने दिल में यही सोचा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाता है। तो दो ऑप्शंस तुम्हारे दिमाग में आए, +3 और -3। लेकिन बेटा यहाँ पे मर जाओगे, लेकिन नहीं सोच पाओगे कि कोई एक ऐसा नंबर जो अभी तक हमने पढ़ा है रियल नंबर तक, उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -9 आए, अंदर वाली चीज आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो बेटा √-9 इज इमेजिनरी। देखो बेटा √16 जो है 4 होता है, -4 नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ √16 लिखता तब ये आंसर नहीं होता, ये होता। तो √16 सिर्फ आएगा 4। ठीक है, तो बेटा 4 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। 4 कैसा नंबर है? होल नंबर है, बिल्कुल है। अरे होल नंबर में सिर्फ 0 थोड़ी होता है, सारे नेचुरल नंबर भी तो होते हैं। होल नंबर है तो इंटीजर भी होगा। देखो बेटा, अगर यहां पे सही प्रूफ हो गया तो आगे तो सही होना ही है कि नहीं? लेकिन अलग अलग भी सोचो कि 4 क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। और सना ने तो पहले ही कह दिया रियल नंबर तो है ही है। लेकिन बेटा जो रैशनल नंबर आ गया वो कभी भी इरैशनल नंबर नहीं हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था। 17,832 क्या ये रियल नंबर है? तो रियल नंबर तो है। नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो अगर नेचुरल नंबर है तो होल नंबर भी होगा, होल नंबर है तो इंटीजर भी होगा, इंटीजर है तो ये नहीं होगा। यहां पे अगर टिक आ गया तो यहां पे क्रॉस ही आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ये होमवर्क। √20 नेचुरल नंबर है क्या? अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? वो समझ चुकी है कि √20 जो है, इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो ये 4 × 5 आएगा अंदर में, और ये 2 बाहर आ जाएगा, √5 रह जाएगा। ठीक है, किसी को अगर ये करना नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये इररेशनल नंबर है। तो बेटा अगर इररेशनल नंबर है तो पक्का रियल होगा, क्योंकि रियल तो है ही है। ठीक है, अगर इररेशनल है तो रैशनल हो ही नहीं सकता, और अगर रैशनल नहीं हो सकता तो फिर इन लोगों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझो कि अगर कोई नंबर रैशनल ही नहीं है तो गधा हो ही नहीं सकता कभी इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर तो बड़ा सेट है ना। चलो कोई बात नहीं। √-25 बेटा इसको कोई ये ना कर देना, बस ये मत लिखना। √25 हमेशा 5 खुलेगा, पहले ही माइनस लिखा होता तो -5 हो गया। अब इसके बारे में तुमको मालूम है कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेगेटिव आ गया। होल नंबर भी नहीं है, नेगेटिव आ गया। इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रैशनल है तो इररेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटा देख लो, इररेशनल नंबर नहीं है लेकिन रियल नंबर तो है ही है। इररेशनल नंबर बेटा क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर रहा है 5.0। π² - π³ की पावर 2/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। देखो पाई आ गया है सर ना, ये इररेशनल नंबर टाइप का दिख रहा है, लेकिन बताओ क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, ये पावर 2/3 बेटा, π³ की पावर 2/3, और π² बगल में लिखा और बीच में माइनस है। टाइम ले लो 1 मिनट। इररेशनल है, ठीक है, क्योंकि पाई बहुत सारा लिखा हुआ है। लेकिन नहीं बेटा, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। जैसे √16 के बारे में तुमने कह दिया कि सर रैशनल है कि 4 आएगा, तुम समझ रही थी ना? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर अंडर रूट वाली चीज इररेशनल नंबर नहीं होता। अंडर रूट के अंदर 16 था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था, तो 4 आ गया, तो तुमने देख लिया। इसको ऐसे मत देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो फिर आंसर देना। एक चीज समझ लो, a की पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ये रूल यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में। बिल्कुल सही बेटा, ये घूम फिर के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई करके हमेशा देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 0 आ गया तो ये नेचुरल नंबर बेटा नहीं है, लेकिन होल नंबर है, और इंटीजर भी है, और रैशनल भी है, इररेशनल नहीं है, रियल है। फील आ गया? मजा आ गया? इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले ही लो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन में चूकने का मतलब है ले लेना चाहिए। और भी नंबर थे जिसका हम प्रैक्टिस करवा सकते थे, लेकिन तुम लोग को बात समझ में आ गई है, रफा दफा करो।